बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद हेवन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। इसको इंग्लिश में एग प्लांट भी कहते हैं। बहुत से लोग बैंगन की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, मगर इसके फ़वाइद जानने के बाद इसको खाना शुरू कर देंगे। इससे मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे आलू बैंगन, बैंगन का भरता, बैंगन का गोश्त, बैंगन के पकोड़े वगैरह। बैंगन में आयरन की मिकदार काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। बड़े बैंगनों की निस्बत छोटे बैंगन मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनमें विटामिन ए और सी काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। बैंगन जिस मकसद के लिए भी खाएं, इसमें ही मुफीद होते हैं। बैंगन खून को कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और खून की गर्दिश का निज़ाम बेहतर करने में भी मदद देते हैं। खून का निज़ाम भी अच्छा हो जाता है। इसी के साथ अगर जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इसी के साथ करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। यहाँ मैंने ली है आधा किलो बैंगन, जो कि छोटे साइज़ में हैं। इनको अच्छी तरह धोने के बाद मैं इनकी स्किन रिमूव कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक टिप बताती जाऊँ कि जब हम बैंगन बनाते हैं तो ये काले होना शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या करें, इसके लिए पानी में आधा चम्मच या फुल भर के चम्मच नमक डाल लें और बैंगन इसके अंदर काट के रखें। यहाँ पे आप देख लेंगे कि पानी काफ़ी हद तक ब्लैक हो चुका है। तो इसको जब आप 2 से 3 दफ़ा पानी को धोएंगे तो इसका जो कालापन है वो ख़त्म हो जाएगा और जो बैंगन है वो हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे और फ्रेश होंगे, ब्लैक नहीं होंगे। यहाँ मैं सबसे पहले डालूँगी आधा चम्मच ज़ीरा। ऑयल मैंने भी शामिल नहीं किया। ज़ीरे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे या भून लेंगे ताकि इसमें खुशबू आ जाए। जैसे ज़ीरे में खुशबू आना शुरू होगी तो इसमें शामिल कर दूँगी 2 से 3 चम्मच ऑयल के इसमें शामिल करेंगे और ज़ीरे को ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ज़ीरे को फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ से कटे हुए प्याज और इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक। अदरक डालने के बाद इसमें साबुत शामिल करेंगे लहसुन के जवे और साथ इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े कटे हुए टमाटर डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को इसमें शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच हल्दी का। हल्दी डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक। नमक शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी ऑयल में इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। याद रखें कि यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो जल ना जाए। जैसे हमारा मसाला जलना शुरू होगा या आपको लगेगा कि जलना शुरू हो गया तो साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा गिलास पानी। पानी डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कुछ भी इसमें ग्राइंड करके नहीं डाला, सारा चॉप करके डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर से ढक देंगे। यहाँ देखिए मसाला हमारा पकना शुरू हो चुका है, पानी में भी बॉयल आ गया है और इसको दोबारा मज़ीद गलने के लिए रख देंगे। यहाँ देखिए पानी मुकम्मल खुश्क हो चुका है और मसाला भी हमारा गल चुका है। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है लहसुन, तो इसको आप चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे ताकि वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे आलू, जो कि मैंने काट के रखे हुए थे। आलू शामिल करने के बाद इसको मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि मसाला और आलू यकजान हो जाए। यहाँ पे अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे और इसको दोबारा ढक देंगे। दोबारा रखने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि मसाला भी काफ़ी तक गल चुका है और आलू भी हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको मज़ीद कुक करने के लिए ऊपर से ढक देंगे ताकि जो आलू हैं मज़ीद हमारे गल जाएं। लीजिए आलू गल चुके हैं और मसाला भी काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
यहाँ पे ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, मसाला भी गल चुका है और आलू भी हमारे पक चुके हैं। तो साथ इसमें शामिल कर देंगे बैंगन जो कि मैंने काट के रखे हुए थे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बैंगन है वो हमारे ज़रा भी ब्लैक नहीं हुए। अगर आप भी इस टिप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बैंगन भी ब्लैक नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे और खिले खिले पकेंगे। और मज़ीद इसको कुक करने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए ऊपर से ढक देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी दही। अब यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पानी ऐड करने की बजाय दही डाला है, तो दही डालने से इसके जायके में भी इजाफा होगा और दही के पानी में ये गल जाएंगे। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसको मज़ीद पकने के लिए ऊपर से ढक देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। मज़ीद कुक करने के बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑयल जो है वो काफ़ी हद तक सेपरेट हो चुका है और इसको मज़ीद अच्छी तरह से पका लेंगे। और माशाल्लाह देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी दिखाई दे रही है और बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं। तो यहाँ पे करते हैं डिश आउट। डिश आउट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बहुत ही मज़ेदार और खिले खिले बने हैं। आपने मेरी रेसिपी के तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप भी आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है घर में बना सके और हर एक इसको मज़े से खा सके। इसी के साथ जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। लाइक भी किया करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दिया करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। आप सबकी सपोर्ट की वजह से डे बाय डे हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ रही है। तो आप सब इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।